आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा आज हम आप पढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित आज का हमारा तीसरा क्लास है। पर्यावरण संबंधित तीसरा क्लास पढ़ाने जा रहे हैं और तीसरे क्लास में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह है पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा, जो कॉन्सेप्ट होंगे, सब हम आप लोगों को जो है बताने जा रहे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से पर्यावरण जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और यह एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। जिस भी एग्जाम में जीएस का रिक्वायरमेंट है उन सभी एग्जामों में इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए यह सब्जेक्ट जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग देखिए। जो सब्जेक्ट हमारा चल रहा है यह सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग हमारे इस वीडियो को इस सब्जेक्ट के प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, तो हम जो है प्रत्येक मतलब डेली हम एक वीडियो जो है इन्वायरमेंट का बनाएंगे और ये वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ आप लोग सभी हमारे वीडियो को आप लोग देखेंगे और देख करके अपना सकारात्मक कमेंट और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक, तो आज के तीसरे क्लास में हम तीसरा क्लास शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है, उसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से पहुंचता रहे आप लोगों के पास और आप लोगों की तैयारी एक अच्छी तैयारी आप लोगों को होता रहे एग्जाम के लिए। ठीक, तो आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों का पुनः आज की इस क्लास में स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, आज का हमारा जो है पर्यावरण का तीसरा क्लास है। पर्यावरण का तीसरा क्लास है और तीसरे क्लास में हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे रियो समिट भी कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो समिट कहा जाता है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है और आरओ यूपी ट्रिपल एससी और अन्य जो टीचर के एग्जाम होते हैं, जैसे टेट हुआ, जीआईसी का भी एग्जाम होने वाला है और सुपर टेट, सी टेट। तो जहाँ भी जीएस का रिक्वायरमेंट जिस भी एग्जाम में है उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और पृथ्वी सम्मेलन का क्या उद्देश्य है और पृथ्वी सम्मेलन का क्या परिणाम हुआ। ठीक, तो ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 1992 में इसको किया गया था। ठीक, तो जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। ठीक, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था? जो है जो पर्यावरण परिवर्तन हुआ है पर्यावरण में, जैसे प्रदूषण के द्वारा यानी प्रदूषण या फिर ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा पर्यावरण में जो परिवर्तन हुआ है, तो इस परिवर्तन को जो है यानी पृथ्वी पर बहुत ऐसे कुछ बदलाव हुए, ऐसे मतलब प्रदूषण फैला, वनों को जो है नष्ट किया गया, औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास हुआ, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो पर्यावरण है वो पर्यावरण जो है अधिक रूप से प्रभावित हुआ। तो ऐसे कंडीशन में यह सभी देशों को यह महसूस होने लगा कि पर्यावरण का संरक्षण करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब पर्यावरण संरक्षित नहीं रहेगा तो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा और इससे क्या होगा, जनमानस पे एक जो है निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो है विभिन्न किस्म के जो है रोग फैलेंगे, अधिक जो है गर्मी होगा, तो इससे जो है जनमानस पे एक निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो जलवायु परिवर्तन हमारे यहाँ जो जलवायु परिवर्तन जो है 1992 में देखने को मिला था सभी देशों को, यानी 1992 में जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था जलवायु में, और जो ग्लोबल वार्मिंग था ये भी बहुत ज़्यादा था। इन सब को देखते हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया और पृथ्वी शिखर सम्मेलन के जो आयोजन किया था उसका उद्देश्य यही था कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो प्रदूषण फैल रहा है, बढ़ रहा प्रदूषण और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इसको जो है किस प्रकार से रोका जाए, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था
जिसे जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा गया है। यानी कि पृथ्वी को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, पृथ्वी को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, इससे संबंधित विचार विमर्श इस शिखर सम्मेलन में किया गया था। ठीक, अब जो है थोड़ा सा इसको आप लोगों को बता दीजिए, अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए कि इसके पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पहले स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 ईस्वी में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पहले स्टॉकहोम में एक सम्मेलन किया गया था 1972 में। यह जो है पूरे विश्व में पहला ऐसा सम्मेलन था जो जलवायु से संबंधित बातें कही गई, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कि मतलब इससे संबंधित विषय पर चर्चा किया गया। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हमारा जो है पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो है सम्मेलन किया गया। और इसमें जो है जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है इसको किस प्रकार से रोका जाए और पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, ये सब बातें जो है स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई। और इससे संबंधित कुछ सुझाव भी दिया गया, कुछ जो है रोड मैप बनाए गए कि जो है कुछ नियम कानून बनाए गए, कुछ दिशा निर्देश दिए गए, जिसके आधार पर सभी देशों को इस दिशा निर्देश को पालन करने की बातें कही गई। इसमें कहा गया कि पर्यावरण को संरक्षण करना अति आवश्यक है और जलवायु परिवर्तन को भी रोका जाए। ओके, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। क्यों हुआ था? या जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए यह जो है सम्मेलन किया गया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद, स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद यानी इसके 20वीं वर्षगांठ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी में कहाँ किया गया? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। ठीक, तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया। ठीक, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को कैसे रोका जाए, इससे संबंधित जो है विधिवत डिस्कस जो है इस सम्मेलन में किया गया। ओके, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को किस प्रकार से रोका जाए, इससे संबंधित डिस्कस इस सम्मेलन में किया गया। इसमें जो है सभी देशों के जो है सभी देश को निमंत्रित किया गया और लगभग इसमें जो है मैक्सिमम देश जो है इस सम्मेलन में भाग लिए और इस सम्मेलन के रोड मैप दिशा निर्देश का पालन करने के लिए राजी हुए। ठीक, तो सभी देशों को जो है प्रमुखों को इस सम्मेलन में बुलाया गया और सभी देशों के साथ जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से संबंधित बातें की गई। ओके, पर्यावरण एवं विकास का मुद्दा, पर्यावरण एवं विकास कैसे किया जाए, यानी कि विकास जो है, जो भी औद्योगिक विकास होता है यह हमेशा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इस शिखर सम्मेलन में यह डिस्कस किया गया कि हम विकास को तो जारी रखें, यानी जो भी औद्योगिक विकास हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, इसको तो होना चाहिए, लेकिन किस प्रकार से हम पर्यावरण को संरक्षित करें और विकास को भी हम मेंटेन करें, यानी विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षण देना आवश्यक इस सम्मेलन में माना गया। यानी कि इस सम्मेलन में इसी मुद्दे को डिस्कस किया गया कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए और विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ओके, अब जो है ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सबसे प्रमुख जो है बहुत जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य था वह था जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। और इस जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए, इस आधार पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एक एजेंडा प्रस्तुत किया गया। ठीक, उसे एजेंडा 21 कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 को जो है प्रस्तुत किया गया और इसको जो है समर्थन से पास कर दिया गया इस प्रस्ताव को। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के द्वारा ही एजेंडा 21 को प्रस्तावित किया गया। और एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 है कि 21वीं सदी में पृथ्वी सम्मेलन में
21वीं सदी के लिए पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। यानी 21वीं सदी में किस प्रकार से पर्यावरणीय विकास किया जाए, इससे संबंधित कार्यक्रम का निर्धारण किया गया। यानी जो एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, और इस सम्मेलन में कहा गया कि एजेंडा 21 के माध्यम से किस प्रकार से हम पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देंगे और क्या क्या दिशा निर्देश है, इससे संबंधित बातें एजेंडा 21 में किया गया। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन में इसका जो प्रस्ताव किया गया। ठीक, एजेंडा 21 का प्रस्ताव पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में किया गया था। ठीक, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान ही एजेंडा 21 को प्रस्तुत किया गया था। और एजेंडा 21 का क्या उद्देश्य है? पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। ओके, और क्या इसमें जो डिस्कस किया गया और क्या इसका परिणाम रहा? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का परिणाम रहा कि एजेंडा 21 को पास किया गया। ठीक, और क्या किया गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, और क्या रिजल्ट हुआ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान ही वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना किया गया। यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है सुविधा को जो है लॉन्च किया गया, इसको स्थापित किया गया। ठीक, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना किया गया कब? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। क्या उद्देश्य था इसका? वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि जो अल्प विकसित देश हैं उनको जो है फंड मतलब जो निधि है उनको पैसा जो है उपलब्ध कराता है। यानी कि जो अल्प विकसित देश हैं उनके यहाँ पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, इसके आधार पर वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना किया गया कि इसके माध्यम से अल्प विकसित देश को जो है कुछ फंड प्रोवाइड किया जाए, निधि जो है प्रदान किया जाए। तो जो अल्प विकसित जो गरीब देश हैं उनको जो है निधि प्रदान करने का काम वैश्विक पर्यावरण सुविधा के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसको आप लोग अपने नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं कि एजेंडा 21 का क्या क्या रोड मैप तैयार किया गया था। यानी कि एजेंडा 21 के माध्यम से किस प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की बातें की गई। यानी इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं, इससे संबंधित हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एजेंडा 21 को हम अच्छे जो है डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इसके पहले कि आप लोग इसको जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ठीक, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है एजेंडा 21। एजेंडा 21 में क्या क्या जो है टारगेट रखा गया, यानी कि एजेंडा 21 में क्या क्या मुख्य बातें बताई गई कि किस क्षेत्र में वर्क करने की जरूरत है। तो एजेंडा 21 के माध्यम से 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा एजेंडा 21 के द्वारा यह बात कहा गया कि जो भी विकासशील देश हैं यानी गरीब देश हैं जो भी विकास कर ही रहे हैं, उनके यहाँ निर्धनता और जनसंख्या को किस प्रकार से कम किया जाए, इससे संबंधित प्रावधान या जो है एजेंडा 21 में किया गया। यानी एजेंडा 21 में कहा गया कि जो विकासशील देश हैं उनके यहाँ जनसंख्या को किस प्रकार से कम किया जाए और वहाँ गरीबी को किस प्रकार से दूर किया जाए, इससे संबंधित प्रावधान एजेंडा 21 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया। और एजेंडा 21 के माध्यम से यह भी कहा गया कि जो गरीब देश हैं यदि उनको जो है वो अपना विकास करें, लेकिन यदि उनको जो है ज़रूरत पड़े कि वहाँ की जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी जो है पर्यावरण को कम करने से संबंधित है, उस टेक्नोलॉजी को जो है जो विकसित देश हैं वो जो है उस टेक्नोलॉजी को जो है विकासशील देश को ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसी बातें जो है एजेंडा 21 में की गई। ओके, और एजेंडा 21 में और क्या कहा गया? एजेंडा 21 में और यह बातें बताई गई कि जो भी
खाद हो, स्वच्छ जल हो, स्वच्छ वायु हो और स्वच्छ पर्यावरण हो, तो इसको जो प्राप्त करने का पूरा विश्व में सभी व्यक्ति को समान अधिकार है कि सभी व्यक्ति सभी देशों को, अपने यहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता देनी चाहिए और यह सुविधा अवेलेबल कराना चाहिए कि सभी व्यक्ति को खाद की आपूर्ति हो और स्वच्छ जल प्राप्त हो और उनका स्वास्थ्य जो है एक अच्छा स्वास्थ्य जो है वो पा सके, स्वास्थ्य सेवाएं पा सके। ठीक, ये भी बातें जो है 21 में, एजेंडा 21 में कहा गया। यानी एजेंडा 21 में यह कहा गया कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देश को यह चाहिए कि अपने यहाँ पे उपस्थित सभी व्यक्ति को स्वच्छ खाद्य की आपूर्ति कर सकें और स्वच्छ जल की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराएं। ऐसी जो है एजेंडा 21 में ऐसी बातें पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान बताई गई। ठीक, और कहा गया कि जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको जो है पर्यावरण से संबंधित सुधार करने के लिए जो विकसित देश हैं वह जो है पूंजी उनको प्रदान करेंगे। यानी जो पैसे की जो मतलब पूंजी जो पैसा है उनको जो है जो विकसित देश हैं वह अपने से गरीब देशों को, अल्प विकसित देशों को जो है मनी जो है फंड उनको प्रदान करेंगे पर्यावरण को कम करने के उद्देश्य से। तो ऐसी बातें जो है एजेंडा 21 में कहा गया। ओके, और एजेंडा 21 में और क्या बातें बताई गई, और एजेंडा 21 में यह भी बताया गया कि जो जैविक विविधता है, यानी जो जैविक विविधता है इसको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, इस संरक्षण से संबंधित भी बातें एजेंडा 21 में बताई गई। एजेंडा 21 के माध्यम से पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान यह बातें कहा गया कि पूरे विश्व में जो जैविक विविधता है, जो जैव विविधता है, जो जीव जंतु जो विभिन्न प्रकार के हैं, उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए ताकि वो जो पर्यावरण को अच्छा कर सके। इस उद्देश्य से मतलब इसको जो है कि किस प्रकार से मैनेज किया जाए कि जो है हमारा जैविक विविधता मेंटेन रहे, ये भी बातें जो है एजेंडा 21 में कहा गया। ओके, तो एजेंडा 21 का कुछ उद्देश्य है, मतलब एजेंडा 21 में कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं जिस क्षेत्र पे जो है वर्क करने की जो है बातें बताई गई। यानी इस क्षेत्र पे अधिक वर्क करने की बातें एजेंडा 21 में बताया गया। ठीक, अब जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा एजेंडा 21 में क्या क्या बातें मतलब पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 में रखी गई। यानी एजेंडा 21 के माध्यम से किस किस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता पर अधिक बल दिया गया। तो इसको आप लोग नोट करिए कि पहला है एजेंडा 21 के माध्यम से पहला जो क्षेत्र है जहाँ पे वर्क करने की जरूरत है सभी देशों को, वह है कि विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। ठीक, एजेंडा 21 का पहला जो है प्रमुख बातें हैं कि विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण मतलब किस प्रकार से कम किया जाए। यानी किस प्रकार से एजेंडा 21 के माध्यम से यह बातें बताया गया कि विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया गया। ठीक, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यह बातें बताई गई कि विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण करना अति आवश्यक है, जिससे जो है विकासशील देश अपने यहाँ पे एक अच्छा जो विकास का माहौल बना पाए। और क्या बातें कही गई पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, यह भी कहा गया कि सबको जो है खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। मतलब सबको जो है सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो, यह भी जो है एजेंडा 21 का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, तो एजेंडा 21 में यह भी बातें बताई गई कि सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। नेक्स्ट है एजेंडा 21 में क्या और प्रमुख बातें हैं। नेक्स्ट है कि जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। ठीक, तो जैविक विविधता का मतलब जैविक विविधता का सर्वेक्षण कैसे किया जाए और जो संकटग्रस्त जीव जंतु हैं, जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं जो संकटग्रस्त हैं, उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, ऐसी बातों पर जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत एजेंडा 21 में कहा गया है। ठीक, तो एजेंडा 21 के माध्यम से यह बताया गया है कि जैविक विविधता को कैसे संरक्षित किया जाए और जो संकटग्रस्त जीव जंतु एवं वनस्पति हैं उनको किस प्रकार से
संरक्षित किया जाए। ऐसा जो है ऐसा प्रावधान जो है एजेंडा 21 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है एजेंडा 21 में नेक्स्ट क्या प्रावधान है कि पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने के लिए जो पूंजी ट्रांसफर किया जाता है मतलब कोई विकसित देश है तो विकासशील देश को कुछ पूंजी जो देना चाहते हैं पर्यावरण से सुधार से संबंधित, तो इसमें जो भी जटिलता है उसको जो है उदार करने की जरूरत एजेंडा 21 में कहा गया है। ठीक, तो पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने पर बल देने की बातें एजेंडा 21 में की गई है। ठीक, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के द्वारा एजेंडा 21 को प्रस्तुत किया गया था और एजेंडा 21 के माध्यम से कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख बातों को बताया गया कि इस क्षेत्र पर कार्य करने की जरूरत अधिक है। तो एजेंडा 21 का यही मुख्य उद्देश्य है कि आने 21वीं सदी में किस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित किया जाए और विकास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यह जो है एजेंडा 21 में बातें बताई गई है। ठीक, तो आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकते हैं, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आज का हमारा टॉपिक था और पृथ्वी शिखर सम्मेलन मतलब पूरे तरीके से समाप्त हो गया। यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित यदि क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके आंसर दे पाएंगे। ठीक, पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम आगे एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को प्रत्येक वीडियो हमारा क्लास वीडियो का प्रत्येक क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से मिल जाए। क्योंकि हम जो है डेली रोज़ जो है क्लास वीडियो हम बनाते हैं और रोज़ अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो आप लोगों को जो है हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से प्राप्त होगा। ओके, और हमारे वीडियो को देखिए, आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे वीडियो को लिंक को आप प्लीज़ शेयर करिए। ओके, तो आज की क्लास में इतना है। अब अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक आप लोगों को इन्वायरमेंट से संबंधित पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना है। ओके, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।